उसे मुसलमान नहीं ले रहा और गुनाह पैसे से खरीद रहा है। मलबूस कर दिए जाओगे, उसके बाद फिर चारपाई आएगी, वो कहां से आएगी? अरे बोलो ना, जरा बोलो, दिल लगा के बोलो, कहां से आएगी? वही मस्जिद से। जी जी। और कौन सी चारपाई? जिसको आप ही के 2-2 रुपए चंदे से खरीदा गया। जी। काहे का घमंड, काहे का गुरूर, चंदे वाली चारपाई में लेटा दिया। जी। मां ने कहा इजाजत है, ले जाओ, खुदा हाफिज। जनाजा लेकर के हम कांधे पर चले, रो पड़ी मां, चीख पड़ी मां, तड़प गई मां। अरे वो मां जो बेटे के रोने पर रोए वो मां, जो बेटे के सोने पर सोए वो मां, नींद की मिठास में गुम हो बच्चा तड़प जाए तो मां नींद को झटक दे। रोते हुए बच्चे को अपने कलेजे से लगाकर अपना सफेद खून पिला पिला कर जो सुला दे वो मां, जिसने 9 महीने तक पेट में रखा वो मां, जिसने 2 साल तक अपनी छाती का दूध पिलाया वो मां, जिसने झूले में तुझे झुलाया वो मां, जिसने तेरे सर पर तेल की मालिश की वो मां, जिसने तेरे कपड़े तब्दील कराए वो मां, जिसने उंगली पकड़ करके तुझे चलना सिखाया वो मां, जिसने तुझे रस्म बिस्मिल्लाह खानी कराई वो मां। इतना प्यार मां को, इतना प्यार अपनी औलाद से कि देखो हमेशा उर्फ़े आम में बोलते हो तो एक लफ्ज होता है मौजू जिसका होता है माना, और एक उसके साथ मुहम्मल लगा रहता है जो बेमाना होता है। आसानी के लिए समझा दूं, माइक वाइक, तो माइक का तो माना है, ये वाइक क्या है? यही मुहम्मल है जो मौजू की खटिया खड़ी करने के लिए साथ में लगा। शामियाना वामियाना, शामियाना तो है, ये वामियाना कहां से ले आया? स्टेज विस्टेज, नेता वेता, नेता तो है, वेता कहां से ले आया? मौलवी वोलवी, अबे मौलवी तो है, ये वोलवी कहां से ले आया? साइकिल वाइकिल, साइकिल है, ये वाइकिल कहां से लाया? कैमरा वेमरा, कैमरा तो है, ये वेमरा कहां से ले आया? तो पता चला मौजू के साथ मुहम्मल लगा रहता है और आप रात दिन बोला करते हो। लेकिन सुन लो, कुछ पाकीज़ा चीजें हैं जिनके साथ मुहम्मल लफ्ज ना बोला करो। जैसे लोग बोल देते हैं नमाज वमाज पढ़ लिए, आइंदा याद रखना, एक बात भी जलसे से याद करके जाओगे तो जलसा कराने वालों की मेहनत वसूल हो जाएगी। तो कुछ पाकीज़ा चीजें हैं, उसमें मुहम्मल का इस्तेमाल ना किया करो, वरना जहां जहां मौजू के साथ मुहम्मल लगा है और जब किसी की तौहीन करना होता है तब लोग मुहम्मल को और ज्यादा लगाते हैं। अब आज जलसा वलसा हो रहा है क्योंकि जलसे से दिलचस्पी नहीं है, बोलो। इसी तरह जब खारजियों ने चाहा कि मौला अली की तौहीन कर दी जाए तो कहा क्या हर वक्त अली वली की बातें करते हो? यहां पर इन्होंने मौजू के साथ मुहम्मल मिलाना चाहा था, मगर मौला अली की करामत देखो कि जब अली के साथ मिलाना चाहा तो कुछ नहीं मिला, वली मिल गया। जी जी, वाह 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 वाह, बेशक। हजरात तवज्जो कीजिए, अब मैं आपको माँ का प्यार बता रहा हूं। जब बचपन में होते हो बोलने लगते हो तो क्या कहते हो? बोलते हो ना? अच्छा, बच्चा मां बोलेगा, कहीं मामा कर दिया, 2 मर्तबा कर दिया तो औरत की फितरत होती है, ज्यादा तवज्जो दिलाती है। अच्छा मम्मा का नाम ले रहा है, उसकी ये उसका मिजाज होता है। दधियाल वालों को नहीं बताएगी कि चाचू भी कह रहा है, उधर ही तवज्जो दिलाएगी। लेकिन वही बच्चा अगर मां से कहता है वानी, क्या कहता है? बोल दो जोर से भाई, क्या बोलता है? वानी। अरे कुर्बान जाओ माँ की मुसल्लिमु सुबूत मोहब्बतों पर, कुर्बान जाओ माँ के खालिस प्यार पर, जिस मोहब्बत में कोई शक नहीं, तमाम शुकूक व शुबहात से बालातर है जिस माँ की मोहब्बत, जिसमें रियाकारी नहीं, दिखावा नहीं, बनावट नहीं। हाय कितना प्यार उस बच्चे को, अपनी माँ को अपने बच्चे से, कि बच्चे ने कहा वानी तो माँ ने मुहम्मल को मौजू बना दिया और कहा मेरा बेटा पानी मांग रहा है। जी जी, वाह वाह वाह।
लेकिन वो मां भी जानते हो साथ छोड़ देगी। मां ने घर ही में साथ छोड़ दिया। कहा महल्ले वालों, मेरे हाथों में पैरों में शरीयत की बेड़ियां और हथकड़ियां पड़ी हैं, मैं अपने बेटे का साथ नहीं दे सकती। हाय, मां ने तो घर ही में साथ छोड़ दिया। जनाजा लेकर के तुम कांधे पे निकले और कब्रिस्तान पहुंच गए। कहा तैयारी करो, उतार दो मुर्दे को, मैं तवज्जो चाहता हूं। बोलो जहन हाजिर है ना? जरा सुन तो लो। मरने के बाद कौन देखेगा क्या हो रहा है? का नीचे उतारो। उतारने की तैयारी कर रहे थे, एक साहब ने कहा ठहरो, कब्र में मिट्टी गिर गई है, इसमें कुछ कंकरियां इन्हें उठा लेने दो। मैंने कहा यार ये तो अब मिट्टी ही में मिलने जा रहा है, तुम इतना परेशान क्यों हो? कहा हजरत कंकरियां हैं, कहीं मुर्दे के जिस्म में चुभ न जाए। तवज्जो कीजिए। वारे इस्लाम, तेरे कानून को लाखों सलाम। का साफ करो, कब उतार दो। बनगे लगाए गए, तख्ते लगाए गए और खानदान के बुजुर्ग को बुलाया गया और कहा मिट्टी डालो। उसने कहा वमिन्हा खलकनाकुम वफीहा नुईदुकुम वमिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अल्लाह का फरमान ऐलान कर रहा है, हमने तुम्हें इसी मिट्टी से पैदा किया है, एक दिन इसी मिट्टी में वापस पलटाएंगे। पैदा हुए तो जिंदगी गुजरी, मौत आई तो आज अल्लाह पलटा रहा है उसी मिट्टी में। और फिर अल्लाह फरमाता है एक दिन हम तुम्हें फिर इस मिट्टी से निकालेंगे, मैदान हश्र में निकाले जाओगे हिसाब किताब देने के लिए। और कैसे निकाले जाओगे? इंसान के रीढ़ की हड्डी में अल्लाह ताला ने कुछ जर्रात पैदा फरमाए हैं कि पूरा जिस्म मिट्टी में मिल जाए, मगर वो जर्रे रीढ़ की हड्डी के बाकी रहते हैं। उसी शिनाख्त के साथ मुर्दा अपनी अपनी कब्रों से निकल पड़े। हजरात, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मोहब्बत के साथ बताओ, ये कब्रिस्तान में जाकर रस्में क्यों अदा करते हो? गए, थोड़ी सी मिट्टी डाला, इतनी डाला, निकल लिया। और अगर इलेक्शन का जमाना हुआ तो मिट्टी में सबसे ज्यादा नेता दिखाई पड़ते हैं। वो ढूंढा करते हैं, देख लो आज किस मोहल्ले में कोई मिट्टी तो नहीं हो गई, चलना है। बस वहीं तक, चेहरा दिखाने तक। कब्रिस्तान भी वो नहीं जाएंगे, सूरत दिखा के वापस पलट आएंगे। कोई नहीं जाएगा। कुछ तो घर में रह गए, कुछ रास्ते से वापस पलट गए। अब जिन लोगों ने मिट्टी दिया, कब्र तैयार किया, अब मुझे एक बताओ, एक बात इस मकाम पर, आपने मुर्दे के लिए छोटा सा मकान बनाया, बहुत तवज्जो से सुनिएगा, 2.5 गज का मकान, 2.5 गज का मकान। हम सब कहां थे? आलमे अरवाह में। और अल्लाह ने पूछा अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? कालू बला, हम सब ने कहा था क्यों नहीं परवरदिगारे आलम, तू हमारा रब है। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। उसके रब होने का इकरार हम आलम अरवाह में कर चुके हैं। आलम अरवाह एक दुनिया थी। देखो मोमिन कैसे दुनिया बदलता है। मोमिन हो के मरना, याद रखना, मोमिन की मौत मौत नहीं है, उसकी जिंदगी की मेराज है। अगर मोमिनाना जिंदगी गुजार दी तो ये मौत तुम्हारी मेराज है। आलमे अरवा में थे, अल्लाह ने कहा दुनिया बदलो। माँ के पेट में चले आए, 8 महीना रखा, 9 महीना रखा, 10 महीना रखा, उसके बाद हुक्म हुआ दुनिया बदलो। दुनिया में चले आए, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 70 साल, 80 साल, 100 साल रखा, उसके बाद हुक्म हुआ दुनिया बदलो। कब्र में चले गए, जब तक चाहेगा कब्र में रखेगा, और उसके बाद हुक्म देगा दुनिया बदलो। मैदान हश्र में चले जाएंगे, वहां हिसाब किताब हो जाएगा। अल्लाह कहेगा दुनिया बदलो, जन्नत चले जाएंगे। अरे बोलो मोमिन मरा कर, मगर मोमिन बन के तो रहो। बोलो मोमिन बन करके तो जिंदगी गुजारो। तो हमने मुर्दे को जलाया नहीं, बल्कि क्या किया, मुर्दे को 2.5 गज जमीन में उसका छोटा सा मकान बना दिया। मां के पेट में तू रह सकता है, चल दुनिया में था, अल्लाह ने इजाजत दे दी, मकान बनाओ, अच्छा से अच्छा मकान बनाया। अब तुझे मौत आ गई, छोटा मकान कब्रिस्तान में बना दो, जलाओ मत। मैं पूछना चाहता हूं सीवान वालों, बता दो अमेरिका को, समझा दो बर्तानिया को, इसराइल के गुंडों के दिलो दिमाग में उतार दो,
भारत की जमहूरियत के माथे पर जबर का टीका लगाने वालों को बता दो, जो इस्लाम मुर्दा जलाने की इजाजत ना दे, वो इस्लाम किसी जिंदा को जलाने की क्या इजाजत दे? अच्छा एक बात और बताओ, वजू करते हो ना? कुछ थोड़ा सा हूं हाँ करो। अरे नमाज पढ़ोगे तब ना वजू करोगे। मेरे भाई नमाज पढ़ो, 24 घंटे में 1 घंटा इस काम के लिए निकाल। बहुत तकरीरें सुनी हैं, मुझे तो 40 साल हो गए मुल्क और बैरून मुल्क में खिताब करते हुए, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस तरह जलसों में आकर के और कल सुबह जाकर के कहोगे अपने अपने घर में, अरे वो फला शायर पढ़ा, मजा आ गया। जरा एक शेर बताओ क्या था? मजा आ गया। अरे मजा लेने के लिए आया होगा यहां? अरे सुबह मोहल्ले में जाना और कहना हमने आलिम दीन से ये बयान सुना था, ये बात सुनी है, भाई रुको ये बात आप भी सुन लो। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। तबलीग करो, बल्लिगू अन्नी वलौ आया। मेरे आका फरमाते हैं अगरचे एक बात मालूम हो उसको तुम बयान करते रहो, लोगों को बताते रहो, लोगों तक पहुंचाते रहो। मुसलमानों कुछ तो सीखो, कुछ तो समझने की कोशिश करो, कुछ तो दिलो दिमाग पे उतारो। मैं अर्ज कर रहा था और आपको बता रहा था कि वजू करते हो, वजू में कै फर्ज हैं? 4 फर्ज हैं, सबको नहीं मालूम होंगे। कितने फर्ज हैं? कम से कम अब ना भूलना। गुस्ल में कै फर्ज हैं? 3 फर्ज हैं, अब ना भूलना मेरे भाई। और अगर मालूमात ना हो तो मस्जिद के इमाम साहब से सीख लो, अभी वक्त बाकी है, वक्त हाथ में है। वरना अगर तुम्हारा गुस्ल नहीं होगा, वजू नहीं होगा, तो याद रखना तुम्हारी नमाज ही नहीं होगी। गुस्ल का तरीका सीखो, वजू का तरीका सीखो। देखो अब तो सिस्टम बदल रहा है, हर जगह पाइप है, लोटा है, वो टोटी है, उससे बैठ के आप वजू करते हैं। पहले क्या था? लोटा था, बधना था, इससे वजू करते थे ना। लेकिन एक लोटा पानी में अगर किसी का वजू हो जाए तो याद रखना दूसरे लोटे की इस्तेमाल की इजाजत नहीं है। अगर वो तकर्रुब की नीयत से वजू कर रहा हो तो मैं उस बहस में नहीं जा रहा, लेकिन फजूल दूसरा लोटा आप पानी बहा नहीं सकते। अरे दूसरा लोटा तो बड़ी बात, एक कतरा फजूल पानी बहाने की इजाजत नहीं है। बोलो मोहब्बत से बोलो, एक कतरा। इस्लाम तुम्हें एक कतरा फजूल पानी बहाने की इजाजत नहीं देता। सिर्फ नगर पालिका और नगर निगम की जिम्मेदारी नहीं है, तुम अपने घर का पानी सही इस्तेमाल करो। मुसलमानों, बाल्टी में भर के नहा सकते हो। समर सेविल लेके नहाने लगे तो पता चला 2 बाल्टी में काम चल जाता, तो पूरा की पूरा 1 ड्रम आपने खर्च कर दिया। करते को नहीं करते? बोलो ये बचो। अगर 2 बाल्टी में आप नहा सकते हो तो तीसरी बाल्टी का इस्तेमाल मत करो। अगर 1 लोटा पानी में वजू हो जाए तो दूसरा लोटे में तो बड़ी बात, फजूल 1 कतरा पानी बहाने की इस्लाम इजाजत नहीं देता। अरे पूरी दुनिया को समझा दो और मेरी बात अपने दिलो दिमाग में उतार लो कि जो इस्लाम 1 कतरा फजूल पानी बहाने की इजाजत ना दे, वो इस्लाम किसी का खून बहाने की क्या इजाजत देगा? हजरात, आप जब ये बातें याद रखेंगे, सुनेंगे, तो दूसरों तक ये पैगाम पहुंचेगा। अब मुझे एक बात और बड़ी प्यारी यहाँ पे याद आ गई। मैं चाहता हूं कि ये इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस है, कम से कम ये पैगाम आप तक पहुंचे, आपके जरिए आपके खानदान तक पहुंचे, पूरे समाज तक पहुंचे। हम फजूल खर्ची में कितना आगे हो गए। आजकल शादियों में खाना चल रहा है, चल रहा है ना, सब खड़े खड़े खा रहे हैं, लय लय के भाग रहे हैं खाना। उसको कौन सा सिस्टम बोलते हैं? बफर सिस्टम। देखिए समझदार हैं। मैंने कल आजमगढ़ में एक साहब से जलसे में पूछा कौन सा सिस्टम है, तो बोला बम्फर सिस्टम। बम्फर सिस्टम। और वाकई ये बम्फर लग भी रहा। खाना निकालने के लिए आप पहुंचे, स्टार्टर इतना खा चुके हो, आधा पेट भर गया, अब प्लास्टिक की प्लेट लेकर के गए सालन निकालने के लिए। भीड़ इतनी है
कि समझ रहे हो दोबारा वापसी नहीं हो पाएगी, इतना निकाले ले रहे हो, इतनी बोटी पे बोटी कि वो प्लेट टेढ़ी हुई जा रही है और कुछ गिरती जा रही है। अब उसमें यूं चख रहे हो, पेट तो पहले से भरा, इधर फेंक रहे हो, इधर फेंक रहे हो, उधर फेंक रहे हो, उधर फेंक रहे हो। बोलो क्या इस्लाम इन बातों की इजाजत देता है? ये कितनी गंदी बात है। मुसलमानों, इन जलील कामों से तौबा करो और सुन्नत के मुताबिक बैठ करके खाना खाओ। और अगर खाना बच जाए किसी शादी में तो उसे बर्बाद ना किया करो, 1000-2000 और खर्च करो, उसकी पैकिंग करा लो और गाड़ियों से भेजो। देखो प्लेटफार्म पर कितने भूखे लोग हैं, रोडवेज पर कितने भूखे तड़प रहे हैं, चौराहे पर कितने पागल भूखे मर रहे हैं। आप ये अपना खाना खिलाओ भी और खाना बचाओ। ये इस्लाम तुम्हें तालीम देता है, ये इस्लाम तुम्हें तरीका बताता है। और दोस्तों और बुजुर्गों, अगर इस पर आपने अमल शुरू किया तो याद रखना आपकी जिंदगी में एक इनकलाब पैदा हो जाएगा। बोलो। लेकिन दोस्तों, हमें और आपको कुछ बदलना पड़ेगा ना। दिखावा और रियाकारी मत करो। शादियों में जहेज के नाम पर शोरूम मत लगाया करो। देखो, एक शख्स था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया, कहा या रसूल अल्लाह, मेरा बच्चा गुम हो गया है, दुआ फरमा दीजिए कि बच्चा मिल जाए। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी दुआ के लिए हाथ उठाए कि एक सहाबी बैठे थे, उन्होंने अर्ज किया या रसूलल्लाह, इनके बच्चे को मैंने फलां जगह खेलते हुए देखा। तो फौरन वो आदमी खड़ा हुआ। सरकार ने फरमाया कहां जा रहे हो, जरा तवज्जो कीजिएगा, कहां जा रहे हो? कहा सरकार बच्चा मिल गया, पैगंबर बच्चे को लेने जा रहा हूं। नबी फरमाते हैं जब बच्चे के पास जाओगे तो क्या करोगे? कहा या रसूलल्लाह, गोद में ले लूंगा, उसके गाल चूमूंगा, पेशानी चूमूंगा, रुखसार चूमूंगा, उसे चमटाऊंगा, उसके आगोश में रखूंगा, उससे मोहब्बत करूंगा। सरकार बच्चा है, गुम हो गया था, मिलने की खबर हो गई है, अब मेरी खुशियों का आलम मत पूछिए। मेरे आका क्या फरमाते हैं, सुनो मुसलमानों, आका फरमाते हैं ऐसा मत करना। सरकार ने क्या फरमाया? ऐसा मत करना। कहा या रसूल अल्लाह, तो मेरा बेटा है, मेरा बच्चा है, मैं तो उसे चूमूंगा, ये मेरी फितरत है कि मैं प्यार करूं। नबी फरमाते करना, मगर सब बच्चों के सामने प्यार मत करना, उसे घर वापस ले आना और घर में आकर के खूब प्यार करना, खूब मोहब्बत करना। क्यों? अगर बच्चों के सामने तुमने अपने बच्चे से मोहब्बत की तो मुमकिन है उन बच्चों में कोई ऐसा बच्चा हो जो यतीम हो, बाप मर चुका हो, तो उसकी आंखों में आंसू आएंगे, बाप को याद करेगा, वो रोएगा। इस्लाम किसी उस अमल की इजाजत नहीं देता जिसमें किसी को रुलाया जा सके। दूसरे बच्चों को रुलाना मत, घर में आके प्यार करना। यहीं से बात समझ में आई। दिखावा करने वालों, शादियों में पूरा शोरूम लगा देने वालों, आधा किलोमीटर तक सजा देते हो, ये बाइक है, ये फ्रीजर है, ये मशीन है, ये गाड़ी है, ये पंखा है, ये कपड़े हैं। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, जिस वक्त तुम मालदार हो करके पूरा की पूरी मार्केट सजा रहे हो, अपनी बेटी को जहेज दे रहे हो, उस वक्त अगर मोहल्ले की कोई गरीब बेटी वहां से गुजर गई, किसी यतीम की बेटी का गुजर हो गया, कोई बेसहारा बेटी गुजर गई और उसने इतना माल देखा, तो उसके दिल पर क्या गुजरी कि न इतना माल मेरे पास आएगा, न मेरी शादी की नौबत आएगी, उस बेटी का दिल टूटेगा। इस्लाम दिल तोड़ने नहीं आया, इस्लाम तो टूटे हुए दिलों को जोड़ने के लिए आया। लाओ अपने अंदर तब्दीली लाओ, अपना मिजाज बदलो दोस्तों और बुजुर्गों। ये जहेज की लानत का खात्मा कर दो। जहेज मत मांगा करो, मत मुतालबा किया करो। अगर हदियतन कोई अपनी बेटी को देता है तो वो दे सकता है। देखो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी खातून जन्नत का निकाह फरमाया, और जब निकाह फरमाया तो कहा नबी ने, बेटी फातिमा, मैंने तुम्हारा निकाह अली के साथ 400 चांदी के मिसकाल में कर दिया है, ये तुम्हारा महर है। बेटी क्या ये महर मंजूर है? खातून जन्नत फरमाती है या रसूल अल्लाह, अली तो मंजूर हैं मगर ये महर मंजूर नहीं है। मकीन सिदरतुल मुंतहा जिब्रील अमीन चले आ रहे हैं, कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने जन्नत और उसकी नेमतों को फातिमा का महर बना दिया,
नबी फरमाते हैं बेटी अल्लाह ने जन्नत और उसकी नेमतों को तुम्हारा महर बना दिया, क्या ये महर मंजूर है? खातून जन्नत फरमाती है या रसूल अल्लाह अली को मंजूर है मगर ये महर भी मंजूर नहीं है। नबी ने फरमाया फिर बताओ बेटी तुम चाहती क्या हो, तुम्हारी मर्जी क्या है? खातून जन्नत अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मैं रात रात भर देखती हूँ कि आप उम्मत के गम में रोया करते हैं, आपकी आंखों में आंसू बहते हैं, सजदे में सर पड़ा रहता है, पैरों में वरम आ जाता है, इसलिए या रसूल अल्लाह फातिमा की मर्जी यह है कि मेरा महर इस उम्मत की बख्शिश को बना दिया जाए। अरे जोर से बोल दो यार सुभान अल्लाह, तड़प के बोलो सुभान अल्लाह, इस उम्मत की शफाअत को बना दिया जाए। हजरात तवज्जो कीजिए जरा सा, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहेज दिया था अपनी बेटी को, क्या दिया था? एक बांध की चारपाई, एक चमड़े का गद्दा जिसके अंदर रुई के बजाय खजूर के पत्ते भरे थे, मशकीजा, 2 मिट्टी के घड़े, आटा पीसने की चक्की। ये मुख्तसर सा जहेज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को दिया। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी को कुछ भी दे सकते थे, बोलो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ भी दे सकते थे। खुदा के खजानों की कुंजियां मेरे मुस्तफा के पास हैं, कुछ भी अपनी बेटी को अता फरमा देते, मगर नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तसर सा जहेज इसलिए दिया कि जब कोई गरीब बेटी गरीब बाप के दरवाजे से रुखसत हो रही हो और उसका जहेज कम हो तो बेटी रोने ना पावे, बल्कि खुदा का शुक्र अदा करे। जहेज कम है, कुछ हो या ना हो, सुन्नते फातिमा अदा हो रही है। गरीब बाप रो न सके, कुछ नहीं दे रहा बेटी को, लेकिन कम से कम रसूलुल्लाह की सुन्नत अदा हो रही है। हजरात तवज्जो फरमाइए, इस्लाम को तो पढ़िए और समझिए। मैं एक बात और अर्ज करना चाहता हूं, मुतालबा जहेज की लानत को खत्म कर दो और इसके जगह वापस पलटो जो इस्लाम का कानून है। अब ये बात मेरी याद रखोगे, 10 जगह बताओगे तो आपको भी सवाब मिलेगा, हमें भी सवाब मिलेगा। वो इस्लाम का कानून क्या है? तरका। जिस तरह बाप के माल में बाप के मरने के बाद बेटे का हक है, उसी तरह अल्लाह ने बेटी का हक मुकर्रर फरमाया। लेकिन कौन दे रहा है बेटी को? इल्ला माशाअल्लाह चंद लोग होंगे जो दे रहे होंगे। नहीं दोगे वो भाई गुनहगार होगा जो बहन का माल खा जाएगा। उसे बांट कर बाप के तरके का माल बेटी को देना चाहिए। ये जहेज का सिस्टम समाज से हटाकर तरका लागू करो, बड़ा फायदा होगा। तरके के कानून से बहुत फायदा होगा। इतना फायदा होगा कि जिस बेटी को तरका मिलना है और उसे मालूम है मुझे तरका मिलेगा, तो याद रखना उस बेटी की कभी तलाक ना होगी। अरे बोलो, शौहर क्यों तलाक देगा? इतना माल तो उसे मिलने वाला है। मियां बीवी में झगड़े नहीं होंगे। बोलो, शौहर आवारा नहीं होगा, उसे मालूम है जिसे मैं निकाह में लाया हूं तरके में इतना माल मुझे मिलने वाला है। और देखो तो जरा इस्लाम को, कुरान कहता है लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, 2 औरतों के बराबर एक मर्द का हक है। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। जितना 2 औरतों को मिलेगा उतना तन्हा एक मर्द को, यानी जितना 2 बहनों को मिलेगा उतना भाई को अकेले मिलेगा। ये इस्लाम ने हक तय किया है। आओ इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस में आने वालों और अपने नबी की बातें सुनने वालों, बहुत सारे लोग कहते हैं जो इस्लाम पढ़ते नहीं समझते नहीं कि अरे भाई यहां तो औरत को कम मिला है बाप की जायदाद में, बाप के तरके में, मर्द को ज्यादा मिला है। हम कहते हैं भाई इस्लाम समझो, इस्लाम मथुरा का पेड़ा नहीं है कि मुंह में रखो अंदर चला जाए। इस्लाम अच्छी तरह समझो, बेटी का हक कम नहीं है, नोट करो। और बेटियां अगर मौजूद हों, बहनें मौजूद हों, माएं मौजूद हों, तो मेरी ये बात सुन करके जाएं और वो अपने माँ बाप से और अपने भाई से
अपने तरके का मुतालबा खुद कर। ये शर्म की बात नहीं है। आप अपना तरका खुद मांगो, अपने भाइयों को गुनहगार होने से बचाओ, अपने तरके का खुद मुतालबा करो। बहन को खुद मुतालबा करना चाहिए भाई से कि मेरा तरका मिलना चाहिए। ये औरतों के अंदर जुनून पैदा होना चाहिए। अब मैं आपको ये समझा रहा था कि औरत का हक कहीं से कम नहीं है, बस फर्क इतना है कि अगर आधा माल बाप के दरवाजे पे मिलता औरत को ना, तो इस सिस्टम नहीं चल पाता, सोसाइटी नहीं चल पाती। और इस्लाम आफाकी निजाम है, हमारे तुम्हारे घर का और माहौल का सारा सिस्टम और सोसाइटी चलाने आया है इस्लाम। अगर आधा आधा माल होता औरत का भी मर्द का भी ना, तो जानते हो बारात लेके जाते, बाराती तो वापस आ जाते, दूल्हा कभी ना आता। वो औरत कहती है इतना माल है, रहना है तो यहीं रहो। तो पता चला बुढ़ापे में गए थे बहू लेने, लड़का भी हाथ से चला गया। अब इस्लाम ने इसके लिए कानून क्या बनाया कि बेटी को दिया जाएगा, उसका हक हम नहीं किया जाएगा। बस इस्लाम ने उसका दरवाजा बदल दिया। तवज्जो कीजिएगा, लेने का दरवाजा बदल दिया। क्योंकि एक बेटी कई लिबास पहनती है दुनिया में। पैदा हुई बाप के घर तो बेटी, शादी हो गई तो बीवी, बच्चा पैदा हुआ तो मां। तवज्जो कीजिए, जब ये बेटी बाप के घर में पैदा हुई तो इस्लाम ने कहा बेटी बाप के माल में तेरा हक, और जब शादी हो जाए तो शौहर के माल में तेरा हक, और जब बच्चा पैदा हो तू मां बन जाए तो बेटे के माल में तेरा हक। यह है इस्लाम। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इन बातों को खुद समझें और दूसरे तक इस पैगाम को ले जाएं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।